welcome to our online class and YouTube channel of Vishwakarma Competitive Point. Myself, Anil Kumar Bahar. We are discussing about animal cell. Okay? এই cell रे विषय में किसी क्वेश्चन आपन सहित डिस्कशन करिवि एंड आ किसी क्वेश्चन आपन को होमवर्क आकार दे देछि तो आ सटीक आंसर आपण हमर कमेंट बॉक्स रे टाइप करिवे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग अछि सेल विषय तो आपण ए सेल विषय टॉपिक का फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखिया पे मोर अनुरोध ओके थैंक यू द एनिमल सेल प्राणी कोश व्हाट इज सेल cell is the structural and functional unit of a living body तो कोश होची हमर बॉडी रो हम जो मनुष्य होची ଗୋଟେ लिविंग बॉडी तो लिविंग बॉडी रो स्ट्रक्चरल माने जो हमर जो गठन होईची हाथ गोड़ मुंड एगुडा स्ट्रक्चर होईची गठन होईची गठन बा सब हाथ गोड़ बा मुंड रो एगुडा फंक्शनल ए जो कार्य रो एक उपाय बोले सेल बोली ओके तो देखो हमर एटा होची हाथ ये होची ଗୋଟେ ऑर्गन ये भी ଗୋଟେ ऑर्गन तो हाथ रे गुड़ाई होची सेल बा कोश नै के हमर कहै छै ए ऑर्गन दिए आउ कहै इट इज द बिल्ड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ओके एटा कहै छै माने हमर जो ए बॉडी जो पूरा बिल्डिंग है छी बा दिए दी छी तो तारा सिंगल एक कहै कोन हमर सेल देखो हमर ए पूरा बिल्डिंग तयारी करिया पहिले तो प्रत्येक जगह तो को ये कुछ गोटे ईटा देबा पड़छि तो केते गोटे ईटा जोड़ला पर कोन से गोटे पूरा गोटे नुवा गोटे बिल्डिंग तयारी होछि सिंथिंग हमर शरीर बा मनुष्य शरीर हो किबा अन्य एनिमल हो बा प्लांट हो तो एमानर शरीर रो गोटे सिंगल यूनिट होछि तो से सिंगल यूनिट होछि कोन कोश बा सेल ओके देखो सेल बा unit of life the cell the array of a group of cell is called tissue तो केते प्रकार सेल को लेकरी हमको बुझे टिश्यू के होची तो केते गोटे टिश्यू को लेकरी बा array of cell gets organ okay the array of organ gets organ system okay the last arrays of organ system gets full body okay देखो the single unit of life is called cell cell is the structural and functional unit of the body the group of cell or arrays of cell gets tissue then arrays of tissue gets organ and arrays of organs get organ system then organ system or group of organ system are called body okay तो हम को बोलते केते भी कोश को नै के हम को बोलते टिश्यू तो तयारी करछे बा हम को बोलते टिश्यू तंत्र तो टिश्यू नै के हम को बोलते केते भी organ तयारी करछे बा अंग आ को बोलते केते भी अंग को नै के बोलते हम अंग संस्थान तयारी होची तापर फुल अंग संस्थान नै के हम को तयारी होची बॉडी okay it is the main definition of cell is the structural and functional unit of the body right then the study of cell is called cytology तो कोन बुझो हम जदी सेल विषय जदी पढिबा ता विषय जदी अध्ययन करिबा तो ताको हम कहबे साइटोलॉजी बा कोश विज्ञान ओके नेक्स्ट देखो डिस्कवरी ऑफ सेल तो कोन सेल रो आविष्कृत द सेल रो आविष्कृत की करथिले द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिशमैन रॉबर्ट हुक इन 1665 तो हमर जो कोशो ए कोशर की प्रथम उद्भावन करथिले रॉबर्ट हुक करथिले तो केबे 1665 ख्रीष्टाब्द एंड ही asserted that cell has been made from a living life saving substance
कोष होची हमर लाइफ सेविंग सब्सटेंस जो हमर लाइफ का जो सेविंग होची तो लाइफ सेविंग सब्सटेंस होची हमर कोन सेल तो से कौन करते फर्स्ट है तो रॉबर्ट हुक को करते हमर जो स्पाइस बोतल अछि स्पाइस बोतल में कप नहीं दिले तो से कप नहीं कि ताकर अणुविक्षण यंत्र साथे देखि दिले जे सेल माने किमि देखा जाते माने हनीकॉम टाइप देखा जाता तो सेटे कौन देला छोट छोट सब बॉक्स टाइप देला ओके हनी लाइक स्टॉक इट इज सेल ओके ये थे कोन सेल तो ये भली आप कौन करले सेल रो कौन करले उदाहरण करते ओके later in 1939 J. Perkins point out that this saving life part is protoplasm okay तापरे 1989 मसियारे ये जे परकिंस सी को करले जे ये त हमरा कोन जे रॉबर्ट हुक करले जे सेल तक के बॉक्स माने कोन करले सेल लिखले किंतु परकिंस को करले जो सेल भीतर अछि से सेल भीतर जो सब्सटेंस अछि से सेल लाइविंग लिविंग सब्सटेंस को करले प्रोटोप्लाज्म और जो प्रोटोप्लाज्म यू फुल 80% वाटर से प्रोटोप्लाज्म में कौन देखा जाता पूरा 80 भाग कौन देखा जाता वाटर देखा जाता क्या इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस ओके फर्दर protoplasm is also two types protoplasm also two types one cytoplasm and other is nucleoplasm what is cytoplasm the between nucleus and cell membrane ଆମର କଣ ଅଛି न्यूक्लियस বা কোষର କେନ୍ଦ୍ର न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ଆଉ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଆମର କଣ ଅଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି ଆଉ न्यूक्लियोप्लाज्म कोडे इनसाइड द न्यूक्लियस हमर न्यूक्लियस भीतर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर बा लिपिड सब्सटेंस अछि एगो कोन न्यूक्लियोप्लाज्म राइट इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड बाय द न्यूक्लियस तो हमर 1831 मसिया रे ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म अछि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म भीतर कोन अछि हमर जो न्यूक्लियस अछि से न्यूक्लियस को कोन करथिले हमर रॉबर्ट ब्राउन को करथिले डिस्कवर करथिले okay सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी कोन बा हम को कोषर सिद्धांत तो कोष सिद्धांत पहले कोन बुझ माने हमर जो डिस्कवरी देला हमर न्यूक्लियस उद्भव नै देला तापर हमर साइटोप्लाज्म भी बा कोष जीव को कोन देला उद्भव नै देला तापर आकु सब नै के एनालिसिस करथले कोन सेल थ्योरी बा सेल कोष सिद्धांत को बोलले उपस्थापन करथले द सेल थ्योरी वाज जॉइंट proposed by an botanist Sachildren and zoologist Suffren in 1839 আমরা কত বলে আমরা দুই জন তো জার্মান বৈজ্ঞানিক তো মোটামুটি botanist বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কোন Sachildren and প্রাণী বিজ্ঞানীকে Suffren 1839 মସିହାରେ কোন করতে আমরা কোষ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে তো সেই কোষ সিদ্ধান্ত কোন cell theory where every organism originated from a cell तो हमर जति की ऑर्गेनिज्म अछि हम बॉडी भीतर जति सा ऑर्गेनिज्म अछि तो से ऑर्गेनिज्म का कहूची सो सेल कहूची ओरिजिनेटेड बा सेल कहूची हमरा हाथ गोड़ जोबड़ा भी ऑर्गन जा भी कहूची जो दिए नीचे सेटा प्रत्येक यूनिट होची ना सेल बा सेल नहीं कहूची then the body of every organism is made from one or more cells हमर जो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है तो से ऑर्गेनिज्म ला गोटिए किबा दुईटा कोष को लेके गठन काहे देखो फास्ट आपको कहली तो हमर प्रथमे जो यूनिसेलुलर अछि बा हमर जो प्रोटोजोआ अछि से प्रोटोजोआ कोन सिंगल कोष गुडा तो से सिंगल कोष रे कहै से तार सब तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तार डाइजेशन हो बा रेस्पिरेशन हो बा एबडा को मोटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मोटी से तार सिंगल सेल रे को मोटी सब एक्टिविटी होचे किंतु एटा कि द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ वन और मोर सेल्स किंतु हम कोन हमें तो मल्टी सेलुलर ता मते बहुकोषी प्राणी तो हमर कोजे सब तो समस्त कार्य बा मेटाबॉलिक एक्टिविटी संपादन करे पे हमर कोन रोची गुडाई कोष रोची ओके द सेल इज ए
सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट आवर कोष होची कोन सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट टे आउटर इट इज टेक पार्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमरो त शरीर भीतर जेति सब कार्य होची ये कोष को होची सेल्फ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को होची काम करूची अब लास्ट में सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ अब शेषे को कहले जे कोष होची हमरो शरीर रो शारीरिक बा कार्य करिवार क्षमतार एक होची हमरो कोन सेल ओके अंडरस्टैंड देन शेप एंड साइज ऑफ सेल हमें अब देखिबा तो सेल रो कोषरो की भाग हमें साइज सेल शेप एंड साइज में भी ओवल spherical cuboidal polygonal elongated and spindle shape ओके हम जो कोष अछि से कोषरो साइज और शेप आकार को प्रकार थिबो ओवल टाइप रो अंडा बली थिबो ओके स्फेरिकल बा गोल टाइप रो थिबो बा क्यूबोइडल थिबो घनाकार थिबो पॉलीगोनल बा हमर बहुभुज टाइप रो थिबो एंड इलोमेटेड लंबा है थिबो किबा हमर स्पिंडल शेप किबा हमर सब जाल टाइप रो कहि दिया हमर सेल गुडा का स्ट्रक्चर है थिबो देन वेरी इंपोर्टेंट द लार्जेस्ट सेल आर एनिमल माने सबटा लंबा कोष बा बड़ कोष होची कोडा हमर अनफर्टिलाइज्ड एग सेल हमर सबटा लंबा कोष होची कोडा अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग आर साइज होची केते आर साइज होची 6 इंच डायमीटर आर जो एग अछि हमर अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच एग अछि तो आर साइज केते आर डायमीटर बा आर व्यास होची केते 6 इंच माने बाका बाकी आप कोन करिवे 4-5 जन इजीली खाइबे द स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ बा माइक्रोप्लाज्मा गैलाक्टियम हमर यूनिवर्स रे तो सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल ऑफ कोडा माइक्रोप्लाज्मा ग्लासियम बा बैक्टीरिया के हमर सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट एनिमल सेल हमर सबुठारु लॉन्गेस्ट एनिमल सेल बा सबुठारु लंबा प्राणी कोष कोडा ह्यूमन नर्व सेल हम जो ह्यूमन नर्व सेल अछि तो ये ह्यूमन नर्व सेल होची हमर सबुठारु लंबा सेल देन द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इज द फीमेल तो हमर जो ह्यूमन भितरे हम मनुष्य भितरे तो सबुठारु बड़ कोष कोडा फीमेल बा स्त्री मानक जो ओवम सेल एक सेल में हम कहते लार्जेस्ट ह्यूमन सेल बोल कहछि देन द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज आईबीसी तो हमरो मनुष्य शरीर रे सबटा छोट कोष होछि कोडा आईबीसी बा रेड ब्लड कॉर्पस ओके तो एके को बहुत तमरो आपन को गोटे क्वेश्चन तो लार्जेस्ट सेल इन प्लांट एंड स्मॉलेस्ट सेल इन प्लांट तो आपको आर आंसर आपन कमेंट बॉक्स रे पठेइ ओके ओके शेप एंड साइज ऑफ सेल बुझिलो एवं नेक्स्ट दिबा टाइप्स ऑफ सेल तो टाइप्स ऑफ सेल कोन हमरो कोष केते प्रकार these are two types of cell one prokaryotic cell and eukaryotic cell prokaryotic cell अर्थ प्राक न्यष्टीय कोष eukaryotic cell स्वन्यष्टीय कोष ओके देखो फर्स्ट हम देखिबा prokaryotic cell what is prokaryotic cell these are primitive cell माने ये बहुत पुरातन कोष तो तुम के सुनिथिबो नाले YouTube रे देखिबो तो हमर जो प्रथमे जो जीव सृष्टि हला पृथ्वी पृष्ठ रे तो फर्स्ट हमर कोन दिला बैक्टीरिया कोष गुडा को सृष्टि दिला तो से बैक्टीरिया कोष गुडा होछि कोन प्रोकैरियोटिक सेल ओके आगो देखि lacking of nucleus and most of the other cell organelle हमर कोन ए प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस नथिबो न्यूक्लियस रो अभाव आउ बा न्यूक्लियस को न्यष्टि रो अभाव बा न्यष्टि झिल्ली भी नथिबो किबा मोस्ट ऑफ द अदर सेल ऑर्गेनल
आउ हमर जो सेल ऑर्गेनेल अछि से सेल ऑर्गेनेल गुडा का नथिबो एग्जांपल बैक्टीरिया सेल ग्रीन एल्गी एगुडा कहउछ कोन हमर प्रोकैरियोटिक सेल जो हमर जो प्रोकैरियोटिक सेल अछि से प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यष्टि नाही किंतु तार सेंटर रे को अछि हमर डीएनए अछि तो राउंडेड को अछि डीएनए अछि तो से डीएनए को करछि तार समस्त तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करछि सेही सिंगल सेल रे करछि देन यूकैरियोटिक सेल बा हम जे सुनिष्ठीय कोष यूकैरियोटिक सेल कोन जोटा कि हमर न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो तो से कोष भीतर कोन थिबो हमर न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो तो ताको हम कहउ जे सुनिष्ठीय कोष these have nucleus and membrane bounded cell organelles तो कौन बोलछो these have nucleus membrane हमर देखो जो हमर जो कोष अछि ये होछ कोन हमर तो मेन ह्यूमन हो बा अदर एनिमल बा प्लांट सेल हो एगुडा का होछ कोन कोटे यूकैरियोटिक सेल तो यूकैरियोटिक सेल रे एटा होछ देखो सेल तो सेल भीतर कोन अछि एटा अछि न्यूक्लियस ओके ए जो कोष भीतर न्यूक्लियस रहबो आ एटा होछि कोन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ एटी सब कोन थिबो हमर सब ऑर्गेनेल गुडा थिबो तो न्यूक्लियस थिबो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थिबो आ ऑर्गेनेल थिबो तो एकुडा का थिला हम कहउछे ताकू यूकैरियोटिक सेल बा सोनिष्ठीय कोष ओके these are present in unicellular and multicellular plant and animal ए जो सोनिष्ठीय कोष गुडा को हमर से बहुकोषी प्राणी हो किबा एककोषी प्राणी हो से प्लांट हो एनिमल हो ए मानक मध्य कोन थे यूकैरियोटिक सेल बा सोनिष्ठीय कोष तो तुम बुझबलो तो टाइप्स ऑफ सेल तो सेल होछ हमर कोन टू टाइप्स डिवाइडेड भाग तो होछ प्रोकैरियोटिक सेल बा प्राक-न्यष्टीय कोष हम को कहउछि प्राक-न्यष्टीय कोष और यूकैरियोटिक सेल बा सोनिष्ठीय कोष तो ये होछि कोन प्रिमिटिव सेल माने बहुत पुरातन ये माने फर्स्ट सेल जो हमर जो डिस्कवर हेतला बा जीवकोष जो सृष्टि हेतला ए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल रो तयारी हेतला आर कोन थिबो लैकिंग ऑफ न्यूक्लियस रो अभाव थिबो आ मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनेल आ ऑर्गेनेल भी कोन थिबो लैकिंग थिबो बा अभाव थिबो किंतु यूकैरियोटिक सेल रे कोन थिबो दिस हैव न्यूक्लियस थिबो आगो थिबो ऑर्गेनेल्स रो आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली भी थिबो तो आकु कहल जाउची कोन यूकैरियोटिक सेल ओके तापर देखाबे हम देखिबा almost all cell have three main component जो हमर जो सेल अछि त सेल रे हमें तीनटा कंपोनेंट देखिबा देखो म ए डायग्राम रे देखि दुची देखो हमर फर्स्ट अछि कोन सेल मेम्ब्रेन तो एटा होछि कोन आउटर कवर ऑफ सेल ये होछि कोन सेल मेम्ब्रेन ओके सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो ये होछि कोन हमरा साइटोप्लाज्म एठोती जो अछि स्पेस ये होछि हमरा साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म होछि कोन जेली लाइक स्ट्रक्चर माने अध तरल पदार्थ गुडा एठा थाए आ ए साइटोप्लाज्म रे सब हमरा कहउछि हमरा सब पार्ट ऑफ सेल बा सेल ऑर्गेनेल गुडा का देखा थाए ओके नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन हमें जो सेल भीतर तार जो पार्ट अछि जो ऑर्गेनेल अछि जो अंगिका गुडा अछि से अंगिका गुडा विषय देखिबा आ तार कार्य भी जानिबा ओके फर्स्ट देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मु तमती कहथि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए जो कोष जो बाहर आवरण से बाहर आवरण को कह जाए सेल मेम्ब्रेन कह जाए देखो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज ए आउटर लेयर ऑफ द सेल ये होजा हमर कोन जो सेल मेम्ब्रेन दा कम होची हमर आउटर लेयर ऑफ द सेल ये कम होची बाहर आवरण बा गुटे आकार दे थाई को हमर सेल को देन इट इज बेसिकली इज द सेमी परमेबल मेम्बर
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन देखो देखो हमर ये होची कोन साइटोप्लाज्म सॉरी एगुडा होची हमर साइटोप्लाज्म तो आर ऊपर होची कोन सेल ऊपर होची कवर हेकि होची हमर कोन सेल मेम्ब्रेन देखो सेल मेम्ब्रेन रे गुडा कोन अछि होल होल हेकि होची इट इज द होल लाइक स्ट्रक्चर काहे कि ए कोष भितर को हमर गुडा माने सुटेबल सब्सटेंस का होची आदान प्रदान होची ए सेल मेम्ब्रेन को नै सो इट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओके ताको आमे ओडिया कहउछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोन अध परग्राम्य हला जलिका देखो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो मुझे कहली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोन हमरो जो जति सब सुटेबल सब्सटेंस कोष भीतर जो आदान प्रदान होची ये को उपाय होची हमरो डिफ्यूजन बा ओस्मोसिस तो डिफ्यूजन कहले कोन बुझो हम कोष भीतर को देखो कोष रे कहउछ हमरो सेलुलर रेस्पिरेशन होची बा कोषीय श्वसन होची तो से कोषीय श्वसन होबा पे देखो हम कोन दरकार अम्लजान गैस दरकार तो से अम्लजान गैस से पाई सारला परे से कोन करियो सेलुलर रेस्पिरेशन बा श्वसन हटे कि कोन करियो कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी करियो से कार्बन डाइऑक्साइड कोन करियो कोष भितरे CO2 टा CO2 प्लस हेकी रहयो माने आरो कंसंट्रेशन ता कहबो प्लस हेकी रहयो तो से ट्राई करियो किदि बाहर को आसी पे तो जदि CO2 टा बाहर पळे आसीबो तापर कहबो एठी रहयो कोन O2 रहयो कोष बाहर तो ऑक्सीजन टा कहबो हाई कंसंट्रेशन हेकी रहयो तो से चाहेबो कोन तो इंटर माने इनसाइड द सेल जिबा बे कोन करियो ट्राई करियो तो एई प्रकार भाबरे गैस रा आदान प्रदान को कोन कहउची डिफ्यूजन बोली कहउची देन नेक्स्ट ऑस्मोसिस एटा जदि हमर गैस तो आदान प्रदान होची सिंधे हमर ऑस्मोसिस रे कहउची हमर कहउची लिक्विड बा वाटर कहबो एक्सचेंज होबो माने सेल और आउटसाइड ओके नेक्स्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल हमर जो ए जो सेल मेम्ब्रेन अछि बा हम ता कहउचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काहे तयारी प्रोटीन पुष्टिसार और फॉस्फोलिपिड हमर जो फॉस्फो स्नेहसार जातीय फॉस्फोलिपिड रे कहउचे हमरा ए सेल मेम्ब्रेन कहउचे तयारी हेछि देन the main function of the cell membrane is to the control of the molecular activity between the cell and its outer medium which interact with the cell तो हमरा ए जो सेल मेम्ब्रेन रो मेन काम होछ कोन ये कोष को प्रोटेक्ट करबो हला आ को करियो ये जो सेल मेम्ब्रेन रे जो कंट्रोल ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी जति सब मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होची ए सब मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को करियो ये को करियो कंट्रोल भी करथो आ जति सब बाहर सब जिंस गुडा को करथे से आदान प्रदान भी करथो काहे इट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओके नेक्स्ट सेल वॉल बा हम कहछ कोन कोष भित्ति तो कोष भित्ति कहले कोन बुझो सेल वॉल आर आउट कवर विथ द सेल मेम्ब्रेन तो हमरो जो सेल हम फर्स्ट देखले सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन रे आ गोटे कवरिंग हेकि अछि तो ताको हम कोन कहउछे सेल वॉल आ ए सेल वॉल ला केवल कोन देखा जिवो हमरो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल ए जो हमर जो सेल वॉल बा कोष भित्ति केवल प्लांट सेल गुडा के देखा जाय आ कोन देखा जिवो हमर जो बैक्टीरिया बा हमर जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हमर बैक्टीरिया रे मध्ये कोन होची हमर कोष भित्ति बा सेल वॉल रहुची okay it is composed of the cellulose in plant हम जानले तो सेलुलर ता बा कोष भित्ति कोन रहउची कोष भित्ति का हमर केवल प्लांट सेल रे देखिया मिलुची हैला आ बैक्टीरिया सेल रे देखा जाउची आ जो हमर जो सेलुलर ता तो को जिंस को माने मॉलिक्यूल्स नेकी तयारी ये कोन तयारी होची हमर सेलुलोज तो सेलुलोज होची कोन गोटे कार्बोहाइड्रेट गोटे फूड हैला बा शर्करा जातीय गोटे खाद्यटा होची कोन सेलुलोज हैला आ फंगी रे हमर कहउची जो हमर जो फंगी जो सेलुलर अछि त सेटा काहे रे तयारी होची काइटिन नामक कहउची गोटे मॉलिक्यूल
रु कौन होची हमर जो फंगी रे जो अछि जो हमर सेल वॉल सेटा कौन होची काइटिन नामक गोटे मॉलिक्यूल रु कौन होची के ओके नेक्स्ट इट इज द नॉन लिविंग आउ सेल वॉल का कौन होची गोटे हमर नॉन लिविंग माने से जीवन दल काहे इट इज द मेन फंक्शन इज द प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल आ जो हमर जो सेल रा कोष भितर मेन मुख्य काम होची कोन ये माने कोष को बा गोटे कोष को कोन देबो परफेक्ट शेप देबो आउ रिजिडिटी ऑफ द सेल आउ कोष को कोन करियो दृढ़ता देबो के हमर सेल वॉल बा कोष भितर देन हम देखिया बे माइटोकॉन्ड्रिया very important organ okay mitochondria it was discovered by R Altman in 1894 हमर जो माइटोकॉन्ड्रिया अछि ए माइटोकॉन्ड्रिया की उद्भावन करथले R Altman in 1894 and term mitochondria was coined by Carl Benner हमर माइटोकॉन्ड्रिया प्रथम उद्भावन करथले के R Altman किंतु ताको नामकरण की करथिले माइटोकॉन्ड्रिया बोली नामकरण करथिले कार्ल बेंडर को करथिले तार नामकरण करथिले देखो इट बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन आ जो हमर जो माइटोकॉन्ड्रिया अछि माइटोकॉन्ड्रिया का होची डबल बाउंडेड देखो माइटोकॉन्ड्रिया देखियो पे किमती सिलिंडर बा काकुली सदृश ओके इट इज द double layer structure hala it is outer layer and it is inner layer okay तब को कुछ देखो it is bounded double membrane and inner membrane has any folded called crystal आ भीतर कोन अछि सो इनर लेयर एटा अछि कोन इनर लेयर ए इनर लेयर भितरे गोटे फोल्डेड हेइ के अछि ओके ए फोल्डेड हेइ के अछि आको को कहै अछि क्रिस्टल आको को कहै अछि क्रिस्टल ओके आको को कहै अछि क्रिस्टल ए क्रिस्टल भितरे गोटे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर अछि ता को कहै अछि मैट्रिक्स तको कहउची मैट्रिक्स ओके ए मैट्रिक्स रे केमिकल रिएक्शन करिकरी बा केतटा हमर रेस्पिरेटरी एंजाइम सीक्रेट हेकरी हमर माइटोकॉन्ड्रिया भीतर कोन करियो एनर्जी फॉर्मेशन करियो ओके काहे हमर माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन हमर शरीर भितरे जे हमरो माने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होचे लंग्स सिंधी हम कोष भितरे ए सेलुलर माने रेस्पिरेशन की करिवो माने कोषीय श्वसन की करियो माइटोकॉन्ड्रिया करियो केमते देखो हमें जो फूड खाउचे फूड खाइला परे से को कॉम्प्लेक्स फूड खाउचे तापर को हो से डाइजेस्ट हेकरी पूरा आत्मीकरण हेकरी से कोन करियो ग्लूकोज रे कन्वर्ट होचे C6H12O6 ये होछ कोन ग्लूकोज हला ग्लूकोज प्लस हम कोन करछे ब्लड सेल रे हम कोन करछे ब्लड सेल रे हम जाउची कोष गुडा कोन जाउची ऑक्सीजन जाउची ऑक्सीजन O2 ये कोन करियो केमिकल रिएक्शन करिकरी कोन फॉर्मेशन करियो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी हला कोन ग्लूकोज हम कोन करिया ग्लूकोज टा माने ऑक्सीजन रे ऑक्सीडाइज करिकरी बा केमिकल रिएक्शन करिकरी कोन करियो माने कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर एंड एनर्जी कोन करियो प्रोड्यूस करियो आकु कहै जाउची कोन रेस्पिरेशन बा आकु कहै जाउची कोन श्वसन देखो कार्बन डाइऑक्साइड रे हम केतटा CO कार्बन केतटा अछि 6 टा 6 ओके तो हाइड्रोजन न अछि आकु कोन करिया बैलेंस करिबा तो हाइड्रोजन केतटा अछि 12 लेकिन 6 हला कहू जी हमर जो माइटोकॉन्ड्रिया रे जो सेलुलर रेस्पिरेशन बा कोषीय श्वसन करे से कोषीय श्वसन करिया में आंती तो माइटोकॉन्ड्रिया को दरकार ग्लूकोज दरकार हला आउ 6 अणु थिबा ऑक्सीजन आउ 6 एती को करियो से ऑक्सीडेशन बा जारण करिकरी से को करियो 6 टा अंगारकाम्ल अणु ओ 6 टा जल यौगिक
आउ एनर्जी कौन करियो प्रोड्यूस करियो आउ ये कौन करियो माइटोकॉन्ड्रिया 1 ग्राम ग्लूकोज रो केते 16 किलो जूल हैला तो 1 ग्राम ग्लूकोज रो कौन करियो 16 किलो जूल कौन करियो एनर्जी फॉर्मेशन करियो हमर जो माइटोकॉन्ड्रिया अछि हम जदि माइटोकॉन्ड्रिया को जदि 1 किलो माने 1 ग्राम जदि ग्लूकोज मिलिबो ताले से कौन करियो तार सेलुलर रेस्पिरेशन करि कौन करियो जो एनर्जी जो फॉर्मेशन करियो से कौन करियो 16 किलो जूल कौन करियो एनर्जी कौन करियो प्रोड्यूस करियो ओके अब देखिए रिपीट कर दो It was the discovered by R. Altman in 1894 and term mitochondria was coined by Carl Benda. तो हमर माइटोकॉन्ड्रिया को उद्भावन करथले R. Altman किंतु आर नामकरण करथले के कार्ल बेंडा हैला इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन ये कौन जी डबल मेम्ब्रेन हे थिबो हैला ये होज हमर कोन माइटोकॉन्ड्रिया ए माइटोकॉन्ड्रिया कोन देखो डबल बाउंडेड हे कि अछि ए डबल बाउंडेड भीतर कोन अछि हमर सब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर अछि से फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहउछि क्रिस्टल ओके ए क्रिस्टल भीतर सब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस अछि सुटेबल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इट इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ओके अधतरल पदार्थटा एठी कोन केमिकल माने ऑक्सीडेशन हे कि कोन करियो ग्लूकोज आ ऑक्सीजन मिसी गिरी जारण हे कि कोन करियो हमर अंगारकाम्ल गैस वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन करियो आ 1 ग्राम ग्लूकोज फॉर्मेशन माने ये कर ऑक्सीडेशन करि से कोन करियो 16 किलो जूल कोन करियो एनर्जी प्रोड्यूस करियो ओके माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम तो माइटोकॉन्ड्रिया रो ओन निजर डीएनए और राइबोसोम थिबो सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल माने माइटोकॉन्ड्रिया तार निजर डीएनए बा राइबोसोम थिबा जगो ताको कहउची सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बा अधन स्वयं चालित अंगिका बोली कहउची एंड पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल आउ माइटोकॉन्ड्रिया को कहउची शक्ति केंद्र माने एटे को करछि हम देखैले ता हमर कहउची ग्लूकोज बा अम्लजान को लेकि से ऑक्सीडेशन करिक कोन करछि कार्बन डाइऑक्साइड आउ हमर वाटर एंड एनर्जी फॉर्मेशन करछि तो सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कोन पावर हाउस ऑफ द सेल आ से पावर गुडा को करछि से गोटे एटीपी इते जाके स्टोर करछि एटीपी 89 ट्राइफॉस्फेट ए 89 ट्राइफॉस्फेट रे को करछि से पावर जो को करछि से सेव करी बा स्टोर करी रखुछि सो एटीपी इज द पावर करेंस ऑफ द सेल तण करी एटीपी टा हमर को कहछि शक्ति मुद्रा बोली कहा देन नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओके बा इया अंतःकोशीय जालिका तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहले कोन बुझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय पोर्टर in 1945 तो हमर जे अंतःकोशीय जालिका प्रथम की उद्भावन करथिले पोर्टर हला केबे 1945 रे इट इज स्प्रेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म हमर ए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा अंतःकोशीय जालिकाटा तो सेल मेम्ब्रेन हमर जो कोष झिल्ली अछि कोष झिल्ली आ न्यूक्लियस बा न्यूक्लियस झिल्ली मध्ये को अछि कनेक्टेड हेकि अछि देखो ये हो जाबे कोन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हमर को अछि तो कनेक्टेड हेकि अछि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रो आ सेल मेम्ब्रेन भीतर को अछि कनेक्टेड हेकि देखो एटा देखो ए जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे देखरा सब राउंड राउंड सब स्ट्रक्चर हेकि अछि बा पिन पिन स्ट्रक्चर गोल गोल स्ट्रक्चर तो एगुडा को अछि कोन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो ऊपर भाग जो को अछि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ता इनर पार्ट रे को अछि इनर पार्ट रे अछि हमरो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैला it is spread between cell membrane and nuclear membrane in the cytoplasm बा हमर जीवकोश रे हमर जो कोश झिल्ली बा न्यूक्लियस झिल्ली भीतर ये कनेक्टेड है कि थाए व्हिच इज टू टाइप्स हमर जो अंतःकोशीय जालिका दुई प्रकार कोन स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा हम कहै कोन ओडिया रे कहै कोन मसृण
हैला मसृण अंतःकोशीय जालिका एट इट्स नो राइबोसोम इज टू बी द फाउंड एटा कोन देखबो हमर जो मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे बा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे हमें राइबोसोम देखिबा नहीं काहे राइबोसोम थांदा जदी ताले से कहतला प्रोटीन सिंथेसिस हेताला बा पुष्टि सार संश्लेषित हेताला एंड इट इज रेस्पोंड फॉर द लिपिड सिक्रेशन इडे पुष्टि सार संश्लेषित न हेबा जगु इडे कहउची हमर लिपिड बा स्नेह सार कहउची सिक्रेशन होची देन नेक्स्ट इज रफ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा हम ओडिया रे कहजे अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा अमसृण अंतःकोशीय जालिका इट इज राइबोसोम टू बी फाउंड औ हमर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा हम करिया राइबोसोम गुडा को पाइ परिबा से राइबोसोम थिबा जो सेरे को हबो प्रोटीन सिंथेसिस हबो बा प्रोटीन तयारी होय पाइ ओके नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज फॉर्म ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल हमर जो सेल रा जति सब जो सपोर्टिंग वॉल बा फ्रेमवर्क होची बा कोषर जो भित्तिभूमि तयारी होची ए अंतःकोशीय जालिका को करची भित्तिभूमि को करची तयारी करची इट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये को फॉर्मेशन करबो हमर जो सेल मेम्ब्रेन जो कोष झिल्ली तयारी करिया पे ये को करची हमर हेल्प करची के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और protein includes enzyme lipid probably other substances are distributed to the various part of the cell ये को करची हमर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे को फॉर्मेशन होची प्रोटीन सिंथेसिस होची काहे के तार राइबोसोम रहउची जो हमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे प्रोटीन सिंथेसिस होची और हमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे को होची लिपिड सिंथेसिस रहउची तो प्रोटीन और लिपिड सहित किछिटा एंजाइम मिसुची बा अदर फूड्स किछि मिसिकि से कोन करछि पूरा वेरियस पार्ट ऑफ सेल रे कोन होछि डिस्ट्रीब्यूट होछि अने हमर जो सेल रो जो अदर जो पार्ट अछि हमर लाइसोसोम हो गोल्गी बॉडी हो बा हमर लिपिड्स हो एगुडा बा प्लास्टिड्स हो एगुडा कोन होछि हमर कोन करछि से सब वेरी वेरी एसेंशियल बा सुटेबल पार्ट गुडा कोन करछि से कोन करछि डिस्ट्रीब्यूट करछि आ और वेरी इंपोर्टेंट ये कोन करछि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोन करछि हमर सब जो मेडिसिन और वेस्ट सब्सटेंस को करछि ये को करछि डिस्ट्रॉय करछि बा डाइजेशन कर दोछि देखा हम मेडिसिन खाउछे मन कर हमर एटे को ए सेल पाखरे हमर को हला माटे गेला पर हम मेडिसिन खाउछे त हमर को होछे एई जगह रे हमर को होछि भलो होछि हमर आ कोनोसी प्रकार जगह रे को होछि मेडिसिन काम दोछि काहे कि ए जो सेल गुडा अछि ए सेल गुडा रे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुडा को होछि से मेडिसिन बा हमर जो वेस्ट सब्सटेंस जो को होछि डिस्ट्रॉय करछि बा डाइजेशन कर दोछि जा फल रे कि हमर एठी जदी को जदी माडा फाडा होला ताले एई जगह रे हमर को होछि भलो होछि ओके ओके हमें मु कहि दिली तो पढाई पूर्व किछि क्वेश्चन डिस्कशन करियो बोली तो किछि क्वेश्चन एट दे देछि हला तो फर्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665 तो हमर कोषर की उद्भावक के तो हमर ऑप्शन अछि ए रॉबर्ट हुक बी रॉबर्ट क्रॉफ्ट सी डेविड थॉमसन एंड डी मैरी फ्रांसुस तो हमर राइट आंसर होछि कोन ए रॉबर्ट हुक तो हमर कहछि तो हम फर्स्ट पढै दिली तमदी रॉबर्ट हुक को करछथि हमर जो हनीकॉम्ब नेकी जो कप नेकी को करथले ताकर निजर अणुविकर्ण साहाय्य को करथले सेल को करथले उद्भावन करथले ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनेल ऑफ द सेल डिस्ट्रॉयड मेडिसिन एंड वेस्ट सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द सेल तो हमर कोष भितरे जो हमर जो मेडिसिन गुडा को हम जो मेडिसिन खाउछे बा जो वेस्ट प्रोडक्ट गुडा को जो ये करछि तो वेस्ट प्रोडक्ट गुडा को ऑर्गेनेल बा को अंगिका ताको नष्ट करछि तो फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी वैक्यूल्स तो हमर राइट आंसर होछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा अंतःकोशीय जालिका को करछि हमर तो कोष भितरे हमर जो मेडिसिन हो बा वेस्ट सब्सटेंस गुडा को करछि ये डैमेज करछि बा डिस्ट्रॉय नष्ट कर दोछि ओके माइटोकॉन्ड्रिया ये कोन करछि इनर्जी फॉर्मेशन करछि प्लास्टिड्स कोन करछि ये होछि लवक ये कोन करछि हमर जो पत्र रो रंग के बा खाद्य प्रस्तुत करछि ओके वैक्यूल्स कोन ये होछि रसदानी ये कोन होछि सब लिक्विड मटेरियल कोन करछि स्टोर करछि ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ द
एनिमल सेल। तो हमरो जो बाउंड्री अछि एनिमल सेल रो बा प्राणी कोषर जो बाउंड्री जो कवरटा अछि लेयरटा अछि से लेयरटा कोन ता ना कोन फर्स्ट होछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डी नानो फाइबर। तो हमरो तो आंसर होछि कोन साइटोप्लाज्म। तो एटा कोन हो आंसर कोन हो 3 नंबर कोन हो ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहउछि अदरवाइज का कहउछि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का आरे कोन थिबो होल लाइक स्ट्रक्चर थिबो ए होल रे को देखि सब सब्सटेंस को उद्य एंट्री करथियो। साइटोप्लाज्म तो कोष भितरे जो जेली लाइक सब्सटेंस जा अछि से तो कहउछि साइटोप्लाज्म। से साइटोप्लाज्म को कहउछि हमर सब पार्ट ऑफ सेल बा ऑर्गेनेल गुडा अछि। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमर जो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस भीतर जो न्यूक्लियस ऊपर जो मेम्ब्रेन अछि बा जो कवर जो बडटा अछि ता कहउछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली कहउछि। ओके देन तबे किछि होमवर्क अछि क्वेश्चन किछि तो देखो एटा होमवर्क तो कंप्लीट आंसर देकरी हमर कमेंट बॉक्स रे पठेबे हला। हु इज द प्रपोज सेल डिवीजन त हमर जो सेल डिवीजन बा जो कोषर विभाजन किए उपस्थापन देथिले एटा तमे कमेंट करबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑर्गेनिज्म कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू द बॉडी। त हमर जो ऑर्गेनिज्म अछि को ऑर्गेनिज्म रे कोन सिंगल क्रोमोसोम बा सिंगल सेल डिवीजन होछि। थर्ड क्वेश्चन द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज हमर जो जेली लाइक सब्सटेंस अछि कोष भीतर जो जेली लाइक सब्सटेंस अछि से जेली लाइक सब्सटेंस जो कोन कहउछि प्लीज आर आंसर सठिक आंसर गुडा को हमर कमेंट बॉक्स रे पठेबे। आ हमर ए ऑनलाइन क्लास केमिति लागला वीडियो तो हमको लाइक करिवे शेयर करिवे। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe.